नेता सत्ता के बिना वैसे ही सिरहीन, जैसे जूती पांव की टूटी पड़ी मलीन। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेता जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक, और हम एक बार फिर हाजिर हैं आई इंडिया का खास साप्ताहिक प्रोग्राम रंदा लेकर। तो इस बार कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प खबर से। सीतापुर जिले के दोनों राज्य मंत्रियों के वहां लगी खासम खास चमचा बनने की होड़। इस पे रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। चमचा के बगैर जब पेट पूजा संपन्न नहीं होती है तो सियासत का पेट भरने के लिए मंत्री सांसद को चमचा की आवश्यकता पड़ ही जाती है। बर्तनों में बदलाव हुआ है, पर चमचा अभी अपने आदिकालिक रूप में ही विराजमान है। अगर ऐसा न होता तो सुकवि मंगल सिंह मंगल जीवन भर मंचों पर एक कविता क्यों पढ़ते घूमते। बटुआ बटुइन की घट गई दर, चमचन की अबहू वही कदर। चमचा बनना रंदा सलीखे लोगों के बस की बात नहीं है। चमचा बड़ा रिसर्चर होता है। वो मंत्री के स्वभाव, रहन सहन, शौक का पहले ही मन अध्ययन करता है, फिर उसी के हिसाब से अपने आप को ढालकर चमचागिरी में जुट जाता है। मंत्रियों के पास चमचों की लंबी लाइन होती है। वो कंडे पर भी मक्खन को इतने करीने से लगाते हैं कि मंत्री उसे समझ ही नहीं पाता कि वो अपनी बड़ाई जानकर फूलकर कुप्पा बना रहता है। चमचा मंत्री की हर एक सलाह में अपनी सलाह बहुत ही होशियारी के साथ शामिल कर देता है कि मंत्री उसे सबसे बड़ा विद्वान मानने में संकोच नहीं करते हैं। यदि मंत्री का कड़क स्वभाव है तो उनका चमचा काशीपुरी लाल मिर्च की तरह सुर्ख रहता है। अगर मंत्री का स्वभाव शीतल है तो वो -डिग्री तापमान में दिखने लगता है। चमचा इतना सातिर दिमाग का होता है कि वो सबसे पहले मंत्री से उन लोगों को अलग करवाने की कोशिश करता है जिन लोगों ने चुनाव में विधायकी जितवाने में खून पसीना एक किया था। ऐसे चमचे भाई भाई को भी अपने निजी स्वार्थ के लिए अलग करवाने में कोई रहम नहीं करते। वो घर में दीवार भी खिंचवा देते हैं। रंदा ने राष्ट्रीय स्तर से लेकर लोकल स्तर तक के चमचे देखे हैं जिन्होंने मंत्री को अपने वाक जाल में फंसाकर जनता से दूर करने में भूमिका निभाई है। सीतापुर जिले के कई मंत्री रह चुके नेता आज डॉक्टर श्याम किशोर मिश्रा की इस कविता की पंक्तियां गुनगुनाने पर मजबूर हैं। नेता सत्ता के बिना वैसे ही सिरहीन, जैसे जूती पांव की टूटी पड़ी मलीन। चमचों के वजह से कई नेता मंत्री बनने के बाद वो अगली बार विधायक बनने के लिए तरस गए। रंदा की नेक सलाह है कि वो सिर्फ चमचों पर ही विश्वास न करें, वो अपने विवेक से अपनी सियासी पारी खेलें और सीधे जनता से रूबरू होकर उनके सुख दुख में भागी बने। रंदा चमचा शास्त्र का ज्ञाता नहीं है जो वो चमचाई करे। वो जनता का सच्चा प्रतिनिधि है। वो जनता के हित में हमेशा आवाज़ उठाता रहेगा। रंदा जिले के दोनों मंत्रियों के आम चमचा व खास चमचा के सम्मान में ये काव्य पंक्तियाँ सुना रहा है। यदि मंत्री हो सुर्ख सरीखे, सूर्यमुखी बन जाता चमचा, रह जाते सब लोग टापते, केबिन में घुस जाता चमचा। जी बिल्कुल, बहुत ही सकारात्मक और वास्तविकता से परिपूर्ण ये टिप्पणी है। गवई गांव में जैसे कहावत भी है कि चमचा और कढ़ाई, ये इनकी जोड़ी बहुत फेमस है, और चमचा उसी कढ़ाई को खाली कर देता है जिसमें वो रहता है। तो चमचों से सावधान रहने की तो हर किसी को ज़रूरत है। नेता तो खैर उनके पास चमचों की तो लंबी फौज होती ही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में। इस समय खैराबाद के जो महंत बजरंग मुनि दास हैं, काफ़ी चर्चा में हैं। एक विवादित बयान के बाद इन दिनों जेल की हवा खा रहे हैं। तो इस पर ही हमारी खबर केंद्रित है। खैराबाद के महंत बजरंग मुनि दास पर धाराएं बढ़ाने पर आक्रोश। इस पर रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। आक्रोश धाराएं बढ़ाने पर नहीं, बाबा की उस बदजुबानी पर होनी चाहिए जो उन्होंने नारी जगत का अपमान अपने शब्दों में करके
आम जनमानस को आहत किया है। उनकी भाषा कतई न्याय संगत नहीं है। संत का हृदय नवनीत के समान होना चाहिए। महंत जी ने अमर्यादित बयान देने के पूर्व एक बार भी नहीं सोचा कि जिस देश में नारी को शक्ति स्वरूपा माना गया हो, जिसके संबंध में हमारे पुराण शास्त्र कहते हैं जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, जहाँ पर ऐसा नहीं होता तो समझ लो महंत जी किसका फिर वास होता है। लोग कहते हैं कि आदमी अगर अपने चरित्र व वाणी पर नियंत्रण कर ले तो वह आजीवन सम्मान का पात्र बना रहेगा। जी बिल्कुल, रंदा की इस टिप्पणी से मैं भी काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि ये जो बयान महंत का आया था, इसको सनातन धर्म भी इसकी इजाज़त नहीं देता, इस तरीके की बदजुबानी की, और इंसानियत भी इसकी इजाज़त नहीं देती है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आई इंडिया के ऊर्जावान व युवा पत्रकार विपिन राजवंशी कुछ दिन बाद दे सकते हैं बैचलर मंत्रिमंडल से इस्तीफा। इस पर रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। इस खबर को सुनकर भले ही पत्रकार विपिन राजवंशी के कुछ कुंवारे मित्रों के पेट में मरोड़ उसी तरह शुरू हो गई हो जैसे अरहर के खेत में ज्वार को पकते देख अरहर के पेट में मरोड़ पैदा हो जाती है। इस बात की तस्दीक राष्ट्रपति दिव्यांग भूषण पुरस्कार से अलंकृत आलोक सीतापुरी ने अपने इस लोकगीत से की है। हम काहे कच्ची सहेली फरे पाके ठाड़ी अरहरिया जुन्हरिया देख सोचे। रंदा जब से विपिन राजवंशी की सगाई में पेट भर लड्डू खाए हैं और हाजमा के ब्रेक क्लच फेल किए हैं, तब से वो शादी का अग्रिम आशीर्वाद बिना मांगे प्रदान कर रहा है। रंदा तथा उसके दोस्त रामदयाल राजवंशी काफ़ी खुश हैं। चलो बहू के हाथ की चाय मिल जाया करेगी और साल 2 साल बाद पोता पोती को खिलाने का सुख भी नसीब हो जाएगा। जब से उनकी परीक्षा अर्थात शादी की प्रथम परीक्षा संपन्न हुई है, तब से आई इंडिया टीम के मित्र जोरदार डांस करने की प्रैक्टिस अभी से इस गाने के साथ शुरू कर रहे हैं। आज मेरे यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। शादी मंडप में जब जयमाल कार्यक्रम होगा, उस समय बबलू सिंह चौहान के नेतृत्व में आई इंडिया टीम के पत्रकार लड़की के सहेलियों को देखकर फिल्म क्रोधी के इस गाने से तंज कसेंगे। लड़की तुम्हारी कुंवारी रह जाती, मानो जी मानो एहसान जो लड़के ने हाँ कर ली। इस पर लड़की पक्ष की सहेलियाँ पलटवार करते हुए गाएंगी, लड़का तुम्हारा कुंवारा रह जाता, मानो जी मानो एहसान जो लड़की ने हाँ कर ली। रंदा पत्रकार विपिन राजवंशी को सलाह देता है कि वो जल्द से जल्द कुंवारा मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखी रहेगा। शादी के बाद पत्नी का हाथ पकड़कर ये संकल्प रूपी गाना अपने दाम्पत्य जीवन में जरूर उतारना। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेता जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा। जी बिल्कुल, बहुत ही सकारात्मक टिप्पणी। सीतापुर जिले के अस्पताल नहीं करा रहे नवीनीकरण, 230 में से सिर्फ 10% प्राइवेट अस्पतालों ने किया आवेदन। इस पर रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। जब सीतापुर के प्राइवेट अस्पताल स्वास्थ्य महकमा के आला अधिकारियों के रहमो करम पर दिन दूनी रात चौगुनी की तर्ज पर फल फूल रहे हैं और वो अधिकारियों की निजी मंशा पर खरे उतर रहे हैं, तो फिर उन्हें अपने निजी अस्पताल के नवीनीकरण की क्या आवश्यकता। बेचारे निजी अस्पताल वाले नवीनीकरण कराएं तो तब ना, जब वो नवीनीकरण के मानक पर खरे उतर रहे हों। बहुत से निजी अस्पतालों में प्रशिक्षित नर्सें तक नहीं हैं। निजी अस्पतालों में इलाज झोलाछाप डॉक्टर कर रहे हैं और बोर्ड सेवानिवृत्त सरकारी डॉक्टरों के लटक रहे हैं। इन निजी अस्पतालों ने गैर कानूनी ढंग से मेडिकल स्टोर भी खोल रखे हैं, जिनमें किसी डिप्लोमाधारी फार्मासिस्ट की नियुक्ति तक नहीं है। और तो और किसी भी निजी अस्पताल व नर्सिंग होम में कूड़ा निस्तारण यंत्र भी नहीं लगा है, जो नर्सिंग होम संचालित करने की स्वास्थ्य विभाग की पहली शर्त है। प्रदेश में योगी 2 सरकार है। बाबा इस सरकार में काफ़ी कड़क हैं, तो अधिकारी खाना पूर्ति
के लिए इधर उधर छापा मार कार्रवाई कर अपने कर्तव्यों के इत्सरी कर रहे हैं। अगर जिम्मेदार अधिकारी अपने पेट का साइज बड़ा न करते तो नर्सिंग संचालकों की ये मजाल कि वो स्वास्थ्य विभाग के नियम कायदों को लागू न करते और अपने संस्थान का नवीनीकरण कराने से मुंह चुराते। इन संचालकों के साथ साथ स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी सरपरस्ती में अवैधानिक रूप से निजी अस्पताल, नर्सिंग होम व क्लिनिक संचालित है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा है अवैध अस्पतालों का। हालांकि इस समय अभियान तो शुरू किया है योगी सरकार की सख्ती के बाद विभाग ने, लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या कुछ नतीजे निकल के सामने आते हैं ये देखने वाली बात होगी। हमारी अगली खबर, एमएलसी के सपा प्रत्याशी रहे अरुणेश यादव के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज। ये सीतापुर के सपा प्रत्याशी थे जिनकी बात हो रही है। इस पर रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने के अलावा और कर ही क्या सकती है। भाजपा प्रत्याशी पवन कुमार सिंह की चुनावी आंधी की चपेट में आकर बेचारे अपने हार का गम भी नहीं भुला पाए थे कि उनके खिलाफ मारपीट का केस दर्ज हो गया। वैसे बेचारे यादव जी सभी हारे सपा प्रत्याशियों के मुकाबले उंगली गिनने भर को वोट नहीं पाए थे। किसी ने सच ही कहा है कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। रंदा चुनावी माहौल देखकर ही समझ गया था कि पवन कुमार सिंह के मुकाबले अरुणेश यादव की गई भैंस पानी में। चुनाव परिणाम में यादव इतने भी वोट नहीं पाए जो उनके सियासी आंसू पहुँच सके। भला हो पूर्व मंत्री आनंद भदौरिया का, जिन्होंने हार के डर से सियासतदान अरुणेश यादव के गले में घंटी बांध दी। हार भले हाथ लगी हो, पर चुनाव श्री यादव ने लड़ा। उन्होंने चुनाव में पूर्व मंत्री आनंद भदौरिया की तरह पीठ नहीं दिखाई। उन्होंने उनकी तरह ये काकपंथ भी स्वीकार नहीं की। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। समाजवादी गढ़ कहे जाने वाले सीतापुर जिले में आज कुछ सपाई नेताओं के वजह से भगवा परचम फहरा रहा है। अरुणेश यादव चुनाव हार गए हैं, ऊपर से उन्हें मारपीट के केस में पुलिस ढूंढ रही है। रंदा उनके लिए कहावत के अलावा और ये कह ही क्या सकता है, उस परदेश गमन ऊसर मरण ताहू पर कुछ और। जी बिल्कुल। हमारी अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में रहा हर सरकार का योगदान। इस पर रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। पीएम महोदय, ये रही कोई मर्दों वाली बात। कम से कम आपने ये सच बात कहकर उन लोगों के मुंह पर ताला जड़ने का काम किया है जो लोग पानी भी पी पी कर विपक्षी दलों की सरकारों को कोस रहे थे और कह रहे थे कि बीते 70 साल में विपक्षी दलों की सरकारों में कुछ भी काम नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री के ये बयान से उनकी पार्टी भाजपा के लोगों को बात अच्छी लगी हो या न लगी हो, पर विपक्षी दलों व रंदा को काफ़ी अच्छा लगा कि कम से कम प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों के योगदान को नहीं भुलाया है और राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के इस बयान से उन लोगों के मुंह पर भी ताला लग गया होगा जो लोकतंत्र की नींव रहे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने बकवासी बयानों से उन्हें महानायक के बजाय खलनायक सिद्ध करने में अपना पराक्रम दिखा रहे थे। पीएम महोदय, सत्य कुछ देर के लिए परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। आपने सत्य बात कहकर रंदा को कहने पर मजबूर कर दिया है कि आपका सीना वास्तव में 5.6 का नहीं बल्कि 56 इंच का है। जी बिल्कुल, वाकई में प्रधानमंत्री की बहुत ही सराहनीय इनका बयान रहा है। हमारी अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस पर फायर स्टेशन सीतापुर की टीम ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों को आग से सुरक्षा के प्रति किया जागरूक। इस पर रंदा का क्या कहना है, आप सुनिए। सीतापुर फायर स्टेशन टीम को स्मृति दिवस पर फ्लैग मार्च करते और लोगों को अग्निकांड से होने वाली हानियों से बचाव के प्रति जागरूक करते देख लंकापति रावण की आत्मा जहां कहीं भी होगी देखकर कुढ़ रही होगी कि काश सीतापुर फायर स्टेशन जैसी टीम हमारे पास होती तो श्री राम के अनन्य भक्त वीर हनुमान द्वारा जलाई गई
सोने की लंका को बुझा लिया जाता और जनधन हानि से लंका बच जाती। रंदा का मानना है कि अग्निशमन कर्मी भी किसी देवदूत से कम नहीं हैं। वो अग्निकांड से होने वाली जनधन हानि को समय पर पहुंचकर बचा लेती है। वो आग बुझाने के समय अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों के उत्सर्ग तक की परवाह नहीं करते। 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर आग बुझाते हुए 66 अग्निशमन कर्मियों ने अपनी शहादत दे दी थी। ऐसे महान शहीद अग्निशमन कर्मियों को रंदा कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धा सुमन डॉक्टर सुभद्रा कुमारी चौहान की इन काव्य पंक्तियों के साथ देता है। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती हो जाती है भस्म यथा सोने से। रंदा सीतापुर फायर स्टेशन टीम के मुखिया NP सिंह, द्वितीय अग्निशमन अधिकारी व राम बाबू व समस्त अग्निशमन कर्मियों को अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस को जन जागरूकता दिवस के रूप में मनाने पर उन्हें साधुवाद देता है तथा उन्हें कर्तव्य पथ पर ऐसे ही डटे रहने की अपेक्षा करता है। जी, सीतापुर जनपद में धूमधाम के साथ मनाई गई भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती। इस पर रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। युग पुरुष रहे भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती सीतापुर ही नहीं पूरे देश में श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। रंदा संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमेशा सच्चे अर्थों में महामानव ही मानता आया है और भविष्य में भी मानेगा। उन्होंने आजीवन दलित, शोषित, वंचित लोगों के अधिकारों के लिए जहां संघर्ष किया, वहीं भारत को संविधान देकर हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा किया। आज हमारा देश उनके द्वारा बनाए गए संविधान पर चलकर पूरी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा कर रहा है। बाबा साहब उस समय के पूरे विश्व के 6 महान विद्वानों में से एक थे। उनके द्वारा संपादित नारा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के मार्ग पर चलकर हमारा देश चौमुखी तरक्की कर रहा है। बाबा साहब प्रखर वक्ता, पत्रकार, कानूनविद भी थे। रंदा उन्हें कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से भावांजलि अर्पित करता है। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर का जो देश और समाज के प्रति योगदान है यकीनन उसे भुलाया नहीं जा सकता और उनका जो नारा था आज भी वो यथार्थ रूप में जीवंत है। अगर उसको आत्मसात कर लिया जाए तो कतई इसमें कोई दो राय नहीं है कि कामयाबी पाई जा सकती है। हमारी अगली खबर है काला सागर में डूबा रूस का मस्कवा पोत। इस पे रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। रूस यूक्रेन युद्ध में तो रूस का मस्कवा पोत ही डूबा है। यहाँ तो दुनिया के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था ही डूब गई है। श्रीलंका देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जाने से भुखमरी के हालात हैं। भारत भी महंगाई के चपेट में है। कहो मोदी योगी जी यहाँ के गरीब लोगों को फ्री फोकट में अन्न खिलवा रहे हैं, नहीं तो कटोरा लेकर गरीबों को भीख मांगने की नौबत आ जाती और भीख मांगने वाले इतने ज़्यादा होते कि उन्हें देखकर रंदा को कहना पड़ता, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। ईश्वर करे सोमालिया जैसे भुखमरी का देश किसी भी देश को न झेलना पड़े। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का युद्धपोत ही नहीं डूबा है, दोनों देशों की संस्कृति, सभ्यता, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व नैतिक विकास भी डूब गया है। रंदा को लगता है कि छलिया अमेरिका द्वारा लगाई गई ये कूटनीतिक आग जल्द बुझने वाली नहीं है। कहीं ये विश्व युद्ध का रूप न ले ले। बुद्धिजीवियों को ये चिंता दिन रात सता रही है। यूक्रेन जैसा सुंदर देश युद्ध की विभीषिका में जलकर खाक हो रहा है। निर्दोष लोगों की मौतें डांस कर रही हैं और बिल्डिंगें खंडारों में तब्दील हो रही हैं। लेकिन विश्व के ताकतवर देश दोनों देशों को समझाने के बजाय उन्हें युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। जी, विधुना औरैया में भाजपा नेत्री व सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अपर्णा यादव ने कहा कि प्रदेश में गड़बड़ी करने वालों पर बजेगा लठ। इस पर रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। अर्पणा जी, बजवाइए लठ अपने ससुर मुलायम सिंह यादव व जेठ अखिलेश यादव पर, क्योंकि उनकी पार्टी सपा मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उछल कूद कर रही है।
बसपा कांग्रेस जैसी सियासी पार्टियां तो विधानसभा चुनाव के बाद कोमा में चली गई हैं। मरे पर लठ नहीं बरसाए जाते, सपाइयों पर लठ बरसवाइए, जिससे आपके नंबर भाजपा हाईकमान में बढ़ने से कोई माई का लाल नहीं रुक पाए और देर सवेर आपको छोटी बड़ी कोई कुर्सी मिल ही जाएगी। अगर रावण से विभीषण अलग न होता तो उसे राम के लंका विजय के बाद सत्ता सुख राजा बनकर नसीब नहीं होता। अपर्णा जैसी सुयोग्य बहू से मुलायम परिवार आखिर इससे अच्छी उम्मीद ही क्या रखे। जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका से चीन को दिया सख्त संदेश, कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। इस पर रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। यह रही कोई मर्दों वाली बात। आपने चीन को कड़ा संदेश देकर रंदा सरीखे असंख्य देशभक्तों का सिर गर्व से ऊंचा किया है। आपकी बात से रंदा जोश और होश में आ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आप सिर्फ चीन को सख्त संदेश देते रहें, उनको सबक सिखाने का काम भारतीय सेना और रंदा के हवाले कर दें। वो आपके आदेशानुसार चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग व उनकी बौनी सेना को छठी का दूध याद दिलाकर ही छोड़ेगा। चीन का एक एक सैनिक मारा जाएगा और चीन भूमि पर भारतीय ध्वज लहराएगा। चीनी शासकों को जान लेना चाहिए कि ये 1962 का भारत नहीं, अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला 2022 का भारत है। रंदा को देखकर बौने चीनी सैनिक भागे भागे फिरेंगे जब वो एक कविता सुनाकर उनका पीछा करेगा। हम भारत के वीर चीन के बौना का लड़े हैं, सुअर के छौना का लड़े हैं। अगर चीनी सैनिकों ने चीनी सैनिक फिर भी बाज नहीं आए तो वो इस कविता से ऐसी मिसाइल छोड़ेगा कि उन्हें बुआ के साथ नानी भी याद आ जाएंगी। भारत के हम सिपाही दबकर नहीं रहेंगे, इन दुष्ट चीनियों को लड़कर खदेड़ देंगे। ये रामकृष्ण गौतम गांधी की जन्म धरती, मिट्टी यहाँ की सोना चांदी से होड़ करती। हम दुश्मनों को भाई एक इंच नहीं देंगे, भारत के हम सिपाही दबकर नहीं रहेंगे। नेता सुभाष जी की ये जन्मभूमि आली, राइफल लिए डटे हैं पंजाबी और बंगाली। राणा प्रताप वंशज वो राजपूत दौड़े, सिख और मराठे सीने हैं जिनके चौड़े। बीजिंग तलक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, भारत के हम सिपाही दबकर नहीं रहेंगे, इन दुष्ट चीनियों को लड़कर खदेड़ेंगे। जी, तो ये था हमारा आज का साप्ताहिक खास प्रोग्राम रंदा। हम अगले सप्ताह इसी दिन फिर हाजिर होंगे अपने इसी प्रोग्राम में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।